स्त्री कब शारीरिक संबंध चाहने लगती है? यह सवाल बहुत पुराना है, लेकिन इसका जवाब आज तक शायद ही किसी ने पूरा समझा है, क्योंकि यह सवाल ही गलत है। कब की बात करना गलत है। स्त्री किसी निश्चित समय पर, निश्चित क्षण में किसी बटन के दबने से शारीरिक संबंध नहीं चाहने लगती। यह उसके अस्तित्व की एक निरंतरता है, एक प्रक्रिया है जो कभी शुरू होती है और कभी रुकती है। वो चाहने लगती है नहीं, वो चाहती हुई उस क्षण में पहुंचती है जब सारी परिस्थितियां अनुकूल हो जाती हैं। और ये उस पल में नहीं होता जब तुम उसे चाहो, ये उस पल में होता है जब वो खुद को पूरी तरह सुरक्षित, स्वतंत्र और सम्मानित महसूस करे। पहली और सबसे बुनियादी बात, स्त्री शारीरिक संबंध तब चाहती है जब वो भावनात्मक रूप से सुरक्षित हो। ये कोई नैतिक उपदेश नहीं है, ये उसके शरीर विज्ञान की सबसे गहरी सच्चाई है। स्त्री का शरीर, उसका दिमाग, उसकी आत्मा, ये तीनों जब शारीरिक संबंध की बात आती है तो एक साथ काम करते हैं। और ये तीनों तभी एक होते हैं जब भावनात्मक सुरक्षा का पहला पत्थर बिछा। तुम तब तक उसके शरीर को नहीं पा सकते जब तक तुम उसके मन की दहलीज को पार नहीं कर लेते। और मन की दहलीज तब पार होती है जब वो जानती है कि तुम उसका उपयोग नहीं करोगे, तुम उसे वस्तु नहीं बनाओगे, तुम उसकी भेद्यता का दुरुपयोग नहीं करोगे। दूसरी बात, स्त्री शारीरिक संबंध तब चाहने लगती है जब उसे लगता है कि उसकी बात सुनी जा रही है, न कि सिर्फ सुनी जा रही है बल्कि समझी जा रही है। जब वो बोलती है और तुम सच में सुन रहे हो, उसके शब्दों के बीच की चुप्पी को भी सुन रहे हो, उसके शब्दों के पीछे की भावनाओं को भी सुन रहे हो, तो वो खुलने लगती है। वो सोचती है ये आदमी मुझे समझता है, और ये समझना ही उसके लिए सबसे बड़ा दरवाजा है। क्योंकि शारीरिक संबंध उसके लिए सिर्फ शारीरिक नहीं है, वो एक गहरी संपर्क की इच्छा है। और जब तक वो संपर्क भावनात्मक स्तर पर नहीं बनता, शारीरिक स्तर पर वो अधूरा रहता है। तीसरी बात, स्त्री शारीरिक संबंध तब चाहती है जब उसे स्पर्श में भावना दिखे, सिर्फ इच्छा नहीं। तुम्हारा हाथ उसके हाथ पर रखा हो, लेकिन अगर उस स्पर्श में जल्दबाजी है, अगर उस स्पर्श में अगले पल की योजना है, अगर उस स्पर्श में एक गणना है, तो वो उसे महसूस कर लेती है और वो बंद हो जाती है। लेकिन अगर तुम्हारा स्पर्श ऐसा हो जैसे कोई फूल को छू रहा हो, धीरे, सम्मान से, बिना किसी अपेक्षा के, तो वो उस स्पर्श में पिघलने लगती है। वो उस स्पर्श में महसूस करती है कि तुम उसके शरीर को नहीं, उसके अस्तित्व को छू रहे हो। और जब उसे ये एहसास होता है तो उसका शरीर अपने आप तुम्हारे लिए खुलने लगता है। चौथी बात, स्त्री शारीरिक संबंध तब चाहती है जब उसके आसपास का माहौल सहज हो। ये बहुत छोटी बात लगती है, लेकिन बहुत गहरी है। कमरे का तापमान, रोशनी, सफाई, गोपनीयता, ये सब बातें उसके लिए उतनी ही महत्वपूर्ण हैं जितनी कि तुम्हारी उपस्थिति। क्योंकि स्त्री का शरीर पर्यावरण के प्रति बहुत संवेदनशील होता है। अगर उसे लगता है कि कोई सुन सकता है, कोई देख सकता है, कोई बीच में आ सकता है, तो उसका शरीर सुरक्षा तंत्र चालू कर देता है और कोई भी इच्छा उस पल दब जाती है। गोपनीयता उसके लिए सिर्फ एक सुविधा नहीं है, वो उसकी स्वतंत्रता है, उसकी मुक्ति है। पांचवी बात, स्त्री शारीरिक संबंध तब चाहती है जब वो खुद को सुंदर महसूस करती है। ये बात बहुत कम लोग समझते हैं। स्त्री की इच्छा उसके आत्मसम्मान से बहुत गहराई से जुड़ी होती है। अगर वो थकी हुई है, अगर उसने अच्छा खाना नहीं खाया है, अगर वो अपने शरीर को लेकर असहज है, अगर उसके बाल सही नहीं है, अगर उसे लगता है कि वो आज अच्छी नहीं लग रही, तो उसकी इच्छा गहरी नींद में चली जाती है। और ये कोई सतही बात नहीं है, ये उसके मनोविज्ञान का हिस्सा है। वो तब पूरी तरह खुल सकती है जब वो खुद को पूरी तरह स्वीकार कर सके। और तुम उसकी इस स्वीकारोक्ति में सबसे बड़ा सहारा बन सकते हो, बिना किसी टिप्पणी के, बिना किसी तुलना के, सिर्फ ये कहकर कि तुम उसे वैसे ही चाहते हो जैसे वो है। छठी बात, स्त्री शारीरिक संबंध तब चाहती है जब उसे विश्वास हो कि तुम उसके नन का सम्मान करोगे। ये शायद सबसे गहरी बात है जो मैं तुमसे कह सकता हूं। स्त्री को तब तक कोई इच्छा नहीं आती जब तक उसे ये विश्वास न हो कि उसका इनकार सुना जाएगा। वो जानना चाहती है कि अगर उसने कहा नहीं तो तुम रुक जाओगे,
तुम दबाव नहीं डालोगे, तुम नाराज नहीं होगे, तुम उसे अपनापन से वंचित नहीं कर दोगे। ये विश्वास ही उसे वो स्वतंत्रता देता है जिसमें हां पनप सकता है। क्योंकि जब नन का कोई खतरा नहीं होता तो हां स्वाभाविक रूप से फूट पड़ता है। 7वीं बात, स्त्री शारीरिक संबंध तब चाहती है जब उसमें कोई जल्दबाजी ना हो। जल्दबाजी उसकी इच्छा की सबसे बड़ी दुश्मन है। अगर तुम जल्दी में हो, अगर तुम एक निश्चित परिणाम की ओर बढ़ रहे हो, अगर तुम्हारे मन में पहले से कोई योजना है, तो वो उसे भांप लेती है और उसकी इच्छा पीछे हट जाती है। वो तब चाहती है जब समय हो, जब कोई जल्दी ना हो, जब वो पल पूरा जिया जा सके। वो तुम्हारी जल्दबाजी में अपनी असुरक्षा देखती है और वो अपनी सुरक्षा के लिए पीछे हट जाती है। 8वीं बात, स्त्री शारीरिक संबंध तब चाहती है जब उसका अपने शरीर से संपर्क बना हो। अगर वो अपने शरीर से कटी हुई है, अगर वो अपने शरीर को एक बोझ की तरह महसूस करती है, अगर वो अपने शरीर की जरूरतों को नजरअंदाज कर रही है, तो उसकी इच्छा वहां नहीं हो सकती। यही कारण है कि योग, नृत्य, ध्यान, सांस लेने की क्रियाएं, ये सब स्त्री को उसके शरीर से जोड़ने में मदद करते हैं। जब वो अपने शरीर में घर जैसा महसूस करती है, तभी वो किसी और को अपने शरीर में आमंत्रित कर सकती है। 9वीं बात, स्त्री शारीरिक संबंध तब चाहती है जब वो अपने साथी के प्रति गहरा भरोसा महसूस करती है। भरोसा कोई एक दिन में नहीं बनता, वो हजारों छोटे छोटे क्षणों से बनता है। तुमने उसकी बात कैसे सुनी, तुमने उसके दुख को कैसे समझा, तुमने उसकी खुशी को कैसे मनाया, तुमने उसकी गलतियों को कैसे स्वीकार किया। ये सब पत्थर मिलकर भरोसे का पुल बनाते हैं। और जब ये पुल मजबूत होता है तो वो शारीरिक संबंध उस पुल के उस पार की यात्रा बन जाती है, सुरक्षित, सुंदर और गहरी। 10वीं बात, स्त्री शारीरिक संबंध तब चाहती है जब उसे महसूस हो कि वो तुम्हारे लिए खास है, सिर्फ एक विकल्प नहीं। अगर उसे लगता है कि तुम किसी और के साथ भी ऐसा ही व्यवहार कर सकते हो, तो उसका मन बंद हो जाता है। वो तब खुलती है जब वो जानती है कि ये रिश्ता खास है, ये पल खास है, ये संबंध सिर्फ 2 शरीरों का नहीं बल्कि 2 आत्माओं का मिलन है। 11वीं बात, स्त्री शारीरिक संबंध तब चाहती है जब वो पूरी तरह विश्राम की अवस्था में हो, उसका मन शांत हो, उसके विचार बिखरे न हों, उसकी चिंताएं कम हों, उसका शरीर तनाव मुक्त हो। यही कारण है कि मालिश, लंबी बातचीत, साथ में चाय पीना, संगीत सुनना, ये सब पहले क्यों आते हैं? क्योंकि ये उसे उस विश्राम की अवस्था में लाते हैं जहां इच्छा स्वाभाविक रूप से जागती है, बिना किसी दबाव के। 12वीं बात, स्त्री शारीरिक संबंध तब चाहती है जब वो अपने स्त्रीत्व को पूरी तरह स्वीकार कर रही हो। समाज ने स्त्रीत्व को अक्सर एक कमजोरी, एक बोझ या एक शर्म की चीज बना दिया है। लेकिन जब वो अपने स्त्रीत्व को, अपने शरीर को, अपने रक्त को, अपनी भावनाओं को, अपनी कामना को पूरी तरह स्वीकार कर लेती है, तब उसके भीतर की ऊर्जा मुक्त होती है। और ये मुक्त ऊर्जा ही शारीरिक संबंध की सबसे बड़ी चाह है। और अब सबसे गहरी बात, स्त्री शारीरिक संबंध तब चाहने लगती है जब वो अपने साथी में अपना प्रतिबिंब देखती है, जब वो तुम में वो गुण देखती है जो वो खुद बनना चाहती है। शांति, धैर्य, गहराई, संवेदनशीलता, स्वीकारोक्ति। जब वो तुम में अपनी आत्मा का एक हिस्सा पहचानती है, तो वो तुम्हारे साथ शारीरिक संबंध सिर्फ एक क्रिया नहीं बल्कि एक पूजा, एक ध्यान, एक वापसी बन जाता है। लेकिन ये सब किसी सूत्रीकरण में नहीं आता, ये किसी फॉर्मूले में नहीं बांधता। ये तो एक नृत्य है जो हर स्त्री के साथ अलग होता है, हर पल के साथ बदलता है। और इस नृत्य को सीखने का कोई स्कूल नहीं है। तुम्हें बस अपनी संवेदनशीलता को जगाना है, अपनी उपस्थिति को गहरा करना है और उसकी ओर पूरी तरह खुल जाना है। तो अगर कोई पूछे कि स्त्री कब शारीरिक संबंध चाहने लगती है, तो इसका कोई एक जवाब नहीं है। वो तब चाहती है जब भरोसा हो, जब सुरक्षा हो, जब सम्मान हो, जब कोई जल्दबाजी ना हो, जब उसकी बात सुनी जाए, जब उसके शरीर को सम्मान दिया जाए, जब वो खुद को स्वीकार कर सके और जब तुम उसमें अपनी आत्मा का प्रतिबिंब देख सको। ये कब का सवाल नहीं है, ये कैसे का सवाल है। कैसे तुम वो वातावरण बनाओ जिसमें वो चाहने के अलावा कुछ और कर ही ना सके।
और जब ये सब हो जाता है तो चाहने लगती है। शब्द अर्थहीन हो जाते हैं, क्योंकि वो चाह ही नहीं रही होती, वो तो उस चाह में डूब चुकी होती है। और तुम भी, तुम दोनों एक लय में बहते हो और शारीरिक संबंध उस नदी का एक प्रवाह मात्र होता है। वो चाहने लगती है, से पहले ही चाह चुकी होती है, बस तुम्हारा उसके पास पहुंचने का इंतजार कर रही होती है। और जब तुम उसके पास पहुंचते हो पूरी तरह बिना किसी अपेक्षा के, तो वो खुद तुम्हारी बाहों में आ जाती है और सवाल खत्म हो जाता है। क्या तुम्हें यह बात गहराई से समझ में आई? क्या तुमने कभी किसी स्त्री में वो परिवर्तन देखा है जब वो सुरक्षित महसूस करती है? कैसे उसका चेहरा खिल उठता है, कैसे उसका शरीर ढीला हो जाता है, कैसे उसकी आंखें चमक उठती हैं। अगर तुमने देखा है तो तुमने स्त्री की इच्छा का सबसे गहरा रहस्य समझ लिया है। और अगर नहीं देखा है तो अब समय है उसे देखने का, महसूस करने का, समझने का। अगर ये बात तुम्हारे दिल को छू गई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करो, ताकि मुझे पता चले कि ऐसी गहरी बातें तुम तक पहुंच रही हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये एक यात्रा है। स्त्री के अस्तित्व की, इच्छा की और जीवन की गहराइयों की यात्रा। इस यात्रा को शेयर करो उन सभी के साथ जो स्त्री को सिर्फ शरीर से नहीं, उसकी आत्मा से समझना चाहते हैं। और कमेंट में अपना अनुभव लिखो। क्या तुमने कभी स्त्री को उस पल में देखा है जब उसकी इच्छा अपने आप जागी? क्या तुमने कभी उस क्षण को पहचाना है जब सुरक्षा, सम्मान और भरोसा मिलकर इच्छा को जन्म देते हैं? अपनी कहानी बांटो, क्योंकि हर कहानी किसी और के लिए रास्ता बन सकती है। धन्यवाद।